अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रेनी सीज़न चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड जो है मैंने यहाँ पर वोकेबलरी इस्तेमाल करने की कोशिश की है और इसी से रिलेटेड मैंने पूरा जो है पैराग्राफ बनाया है। इंशाल्लाह जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत से वर्ड्स पता चलेंगे और बहुत वोकेबलरी में आपकी वोकेबलरी में भी इजाफा होगा और आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी पता चलेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड दिस पैराग्राफ। ईद का पहला दिन था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई। देखते ही देखते तेज़ बारिश शुरू हो गई और मूसलाधार बारिश हुई। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। क्योंकि मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है तो मैं खूब बारिश के मज़े ले रहा था और मेरे बहन भाई भी मेरे साथ ही थे। लेकिन अम्मी हमें मना कर रही थी और कह रही थी कि बीमार हो जाओगे। फिर बारिश बंद हो गई। हमने पकौड़े खाए जो अम्मी ने बनाए थे। ठीक है, तो ये पैराग्राफ थोड़ा लंबा है, इसलिए जो है मैं इसको ट्रांसलेट इस तरह से करूँगी कि एक एक सेंटेंस लेती जाऊँगी, उसको ट्रांसलेट करती जाऊँगी, उसकी वोकैब भी बताती जाऊँगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ईद का पहला दिन था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। तो सबसे पहले हम इसकी वोकैब देखते हैं। देखें, काले बादल को कहते हैं हम रेनिंग क्लाउड्स। ठीक है, हमारा मकसद वही होता है ना कि मतलब वो जब बादल आए हुए होते हैं तो वो बारिश वाले बादल होते हैं ना, तो इसलिए हम रेनिंग क्लाउड्स उसको कहते हैं। और छा जाना, इकट्ठे हो जाना, असल में मास का वर्ड होता है इकट्ठे हो जाना। तो बादल जब इकट्ठे हो जाते हैं मतलब हमारा मकसद यही होता है कि इकट्ठे हो गए हैं, जमा हो गए हैं एक जगह आके, है ना। तो वो छा जाना के लिए भी मास का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ईद का पहला दिन था, ये पास्ट सिंपल का टेंस है ना। और आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। अब आपको ये पास्ट सिंपल का लगेगा, लेकिन जो है ये हम पास्ट कंटिन्यूस वाले इसमें बनाएंगे। तो देखें कैसे बनेगा। इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ ईद। ईद का पहला दिन था। इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ ईद। द रेनिंग क्लाउड्स वर मासिंग इन द स्काई। ठीक है, मास मास जो है इकट्ठे हो जाना, छा जाना, मास, उसमें आईएनजी लग गया क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस में हमने टेंस बनाया है। द रेनिंग क्लाउड्स, जो काले बादल थे, वर मासिंग, इकट्ठे हो गए, जमा हो गए, छा गए थे, इन द स्काई, कहाँ पर, आसमान पर। इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ ईद। द रेनिंग क्लाउड्स वर मासिंग इन द स्काई। नेक्स्ट सेंटेंस एक है, अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई। तो शुरू हो गई तो मतलब इसके लिए स्टार्टेड का यूज़ करेंगे। आपको पता है शुरू हो जाना, कोई भी चीज़ होने लग जाना, उसके लिए हम स्टार्टेड का और बिगिन का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्टेड का करेंगे। फिलहाल हम इसकी वो कब देखते हैं। अचानक को हम बोलते हैं सडनली और बूंदाबांदी होना ड्रिजल। ठीक है, ड्रिजल। ओके, नेक्स्ट तो सेंटेंस क्या बनेगा, सडनली, अचानक, इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग। ठीक है, सडनली इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग, क्योंकि स्टार्ट के बाद जो है आईएनजी फॉर्म आती है, इसी वजह से स्टार्टेड ड्रिजलिंग, या इट बिगन टू ड्रिजल। ठीक है, इस तरह भी बना सकते हैं। अगर बिगन लगाएंगे तो वहाँ पर टू लगता है, इन्फिनेटिव में आता है, तो वहाँ होता इट बिगन टू ड्रिजल, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, देखते ही देखते तेज़ बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते तेज़ बारिश शुरू हो गई। अब देखें, शुरू हो गई, यहाँ पे भी स्टार्टेड ही है। बस देखते ही देखते को और तेज़ बारिश को हम क्या कहते हैं, कहते हैं पॉर। तेज़ बारिश को कहते हैं हम पॉर, और देखते ही देखते को कहते हैं इन ब्लिंक ऑफ एन आई। ठीक है, पॉर तेज़ बारिश के लिए। तो देखें क्या बनेगा, इट स्टार्टेड पॉरिंग, क्योंकि स्टार्ट के बाद हम सीखा था कि आईएनजी फॉर्म लगती है, तो आईएनजी फॉर्म लगी, पॉर में आईएनजी लग गया। इट स्टार्टेड पोरिंग इन ब्लिंक ऑफ एन आई। ठीक है, देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। इट स्टार्टेड पोरिंग इन ब्लिंक ऑफ एन आई। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, और मूसलाधार बारिश हुई। और मूसलाधार बारिश हुई, तो मूसलाधार बारिश को कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स। ईडियम यूज होता है इसके लिए, कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब मूसलाधार हो। और देखें, और मूसलाधार बारिश हुई, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है तो इट का यूज़ होगा, और क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आती है तो रेन हम एज अ वर्ब ही यूज़ करेंगे, तो उसमें उसको कर देंगे रेंड, सेकंड फॉर्म कर देंगे। एंड इट रेंड कैट्स एंड डॉग्स। एंड इट रेंड कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। अब बादल गरजने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको गरजने को कहते हैं थंडर, और बिजली को लाइटनिंग, और चमकना फ्लैश। ठीक है, बादल गरज रहे थे, ये भी क्या है, पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। बिजली चमक रही थी, ये भी क्या है, पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। तो क्या बोलेंगे, द क्लाउड्स वर थंडरिंग। द क्लाउड्स वर थंडरिंग, बादल गरज रहे थे, एंड लाइटनिंग वॉज फ्लैशिंग,
एंड लाइटनिंग वॉज फ्लैशिंग, या इट वॉज लाइटनिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट वॉज लाइटनिंग, ओके। लाइटनिंग क्योंकि एज अ वर्ब भी यूज़ होता है, एज अ नाउन भी यूज़ होता है, तो यहाँ पे मैंने फ्लैशिंग को यूज़ कर लिया चमकने के लिए, लेकिन आप इट वॉज फ्लैशिंग भी इट वॉज लाइटनिंग भी बोल सकते थे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्योंकि मुझे बारिश में भीगना पसंद है। पसंद होना तो लाइक है ना, पसंद होना लाइक का यूज़ करेंगे, और भीगना यानी कि गेट वेट, भीगना गेट वेट, ठीक है। गेट वेट यानी भीगना, तो बारिश में भीगना है तो गेट वेट इन द रेन हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, बिकॉज आई लाइक टू गेट वेट इन द रेन, बिकॉज आई लाइक टू गेट वेट इन द रेन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मैं खूब बारिश के मज़े ले रहा था और मेरे बहन भाई भी मेरे साथ ही थे। मज़े लेना, इंजॉय करना है ना। और के लिए जो है ना, मैंने यहाँ पे एंड का यूज़ नहीं किया। एंड के जो है और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, जिसमें से ये मोर ओवर थोड़ा सा स्टाइलिश लगता है ना, मोर ओवर एंड की जगह आप यूज़ कर सकते हैं। और सिबलिंग्स, बहन भाई, ठीक है। खूब मज़े ले रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, और मेरे बहन भाई भी मेरे साथ थे, ये क्या है, पास्ट सिंपल का टेंस है। क्या बोलेंगे, सो आई वॉज इंजॉइंग अ लॉट, तो मैं बहुत इंजॉय कर रहा था, इन द रेन, बहुत मज़े ले रहा था, बारिश के खूब मज़े ले रहा था। मोर ओवर, और माई सिबलिंग्स ऑल्सो वर विद मी, और जो मेरे बहन भाई थे वो भी मेरे साथ थे, ठीक है। लेकिन अम्मी हमें मना कर रही थी और कह रही थी कि बीमार हो जाओगे। फॉरबिड यानी कि कोई मना कर रहा है कि आपको वो काम ना करें, ठीक है। यानी आपकी अम्मी आपसे कह रही हैं वो काम ना करो, तो वो फॉरबिड होगा। लेकिन अगर आप अपनी अम्मी से कह रहे हो और वो खुद ही वो काम करने को मना कर रही हैं, तो फिर वो हो जाएगा रिफ्यूज़, ठीक है, रिफ्यूज़, ओके। और ये बीमार होना गेट इल हो जाएगा, ओके। बीमार होना गेट इल यूज़ करेंगे, तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, बट मोम वॉज फॉरबिडिंग अस, हमें मना कर रही थी, एंड सेइंग, और कह रही थी, दैट यू वुड गेट इल, तुम बीमार हो जाओगे। जब भी हम पास्ट का फ्यूचर बनाते हैं तो वुड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे पास्ट का फ्यूचर है तो हमने वुड का यूज़ किया, यू वुड गेट इल, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस एक है, फिर बारिश बंद हो गई। फिर बारिश बंद हो गई, हमने पकोड़े खाए जो अम्मी ने बनाए थे, ठीक है। तो बंद होना स्टॉप, बंद हो जाना या रुकना, और फ्रिटर्स पकोड़े, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, देन द रेन स्टॉप्ड, वी एट फ्रिटर्स मॉम मेड, ठीक है। इस तरह से हम बहुत सिंपली तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपकी वोकैब में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। चले मैं एक दफ़ा पूरे पैराग्राफ को पढ़ देती हूँ। इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ ईद, द रेनिंग क्लाउड्स वर मासिंग इन द स्काई, suddenly it started drizzling, it started pouring in blink of an eye, and it rained cats and dogs, and the clouds were thundering and lightning was flashing. Because I like to get wet in the rain, so I was enjoying a lot in the rain. Moreover, my siblings also were with me, but mom was forbidding us and saying that you would get ill. Then the rain stopped. We ate fritters mom made. थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।